तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सियाराम क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय चलती है हमारी एसएससी जीडी की हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज। तो बेटा ये है आपकी प्रैक्टिस सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आज बेटा 10वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। ठीक है साहब। तो अगर आपको पहले के हमारे जो है प्रैक्टिस सेट करने हैं हिंदी के, तो आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और पीछे के हमारे 9 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक है ना बेटा। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो कि आपका 27 जनवरी 2023 को पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे बेटा। इस सेशन को क्या करना है, शेयर करना है अपने मित्रों के साथ। फटाफट से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे बेटा एक बार। गुड इवनिंग आप सभी को बेटा। फटाफट से क्या करना है, शेयर करना है सेशन को। ठीक है ना। तो चलो भैया, हम जो है आज का अपना पहला प्रश्न निकाल लेते हैं। तो ये प्रश्न आपके सामने आ गया है भैया। ठीक है ना। पहला प्रश्न पढ़ेंगे एक बार बेटा। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह को पहचान कर बताइए कि उसके स्थान पर कौन सा विभक्ति चिन्ह सही होगा। अच्छी सेहत को प्रतिदिन योग करना चाहिए। नहीं साहब, अच्छी सेहत को नहीं। किसके लिए बच्चे बताइए एक बार कमेंट करके, क्या होगा बेटा उत्तर। अच्छी सेहत को नहीं, अच्छी सेहत के लिए। ठीक है ना, संप्रदान के लिए। तो अच्छी सेहत के लिए, तो यहाँ को की जगह बेटा क्या आ जाएगा, के लिए। ठीक है ना। तो सही चिन्ह क्या आएगा, के लिए। यहां तक कोई मिस्टेक या कोई कमी यहां तक बताएं बेटा एक बार। पहला प्रश्न आसान है, आगे चलेंगे। सेकंड देखते हैं, रात और संध्या के बीच की बेला। हाँ, ये एक बार बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट करके। 10 सेकंड का समय है आपके पास। रात और संध्या के बीच की जो बेला होती है उसे हम क्या कहते हैं, भोर, गोधूली, परणी या क्षितिज। बताओ बेटा, 10 सेकंड है आपके पास, फटाफट बताएंगे एक बार। वेरी गुड। देखो बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है। क्या कहते हैं साहब उसे, उसे हम कहते हैं गौधूली वेला। कौन सी वेला, गौधूली। मतलब गायों के चलने से जो धूल उड़ती है, गौधूली। देखो गाय हम कब चलाने जाते हैं भैया, शाम को। और जैसे ही शाम खत्म होती होती रात होने को स्टार्ट हो जाती है, तो गायें वापस आने लग जाती हैं घर को। तो जब गायें वापस आती हैं, तो भैया उनके जो खुर हैं, उनसे चलते चलते उनके पैरों से धूल उड़ती है, जैसे हम क्या कहते हैं, गौधूल कहते हैं। तो भैया उस समय की वेला को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, गौधूली। ठीक है ना, गौधूली वेला। तो जब कृष्ण भगवान बेटा गाय चरा के आते थे गौधूली वेला में, तो चलने से जो धूल उड़ती थी ना, तो उनके धूल ऊपर से नीचे जो है लग जाती थी, तो बड़े सुंदर लगते थे धूल लगी हुई उनके ऊपर। ठीक है। तो गौधूली समझ में आ गया बेटा, संध्या और रात के बीच की बेला। क्यों इसका नाम गौधूली पड़ा, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। क्षितिज आप जानते हैं बेटा, क्षितिज क्या होता है। क्षितिज का मतलब जहां आसमान और धरती मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे कहते हैं साहब क्षितिज। जैसे खाली जगह जहां जंगल ही जंगल, मतलब जहां मैदान ही मैदान होता है, जंगल नहीं होते, तो मैदान होगा तो आप देखेंगे कि भैया दूर एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान और धरती मिल गए हों दोनों, है कि नहीं। तो एक लाइन नजर आती है जहां आसमान और धरती टच होते नजर आते हैं, उसी को हम क्षितिज कहते हैं। आगे बढ़ेंगे साहब। निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बताइए साहब, विकल्प में से चयन करके बताइए। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा साहब, सुंदर, आकर्षक, और बताइए साहब मधुर, और इनमें से कौन सा हो गया भाई, क्या हो गया बेटा, ललित। ठीक है ना। तो आपका जो सुंदर का पर्यायवाची है सही वो है ललित। बाकी माणिक बेटा एक लाल रत्न होता है, माणिक। ये हम सर्वश्रेष्ठ के लिए भी माणिक का इस्तेमाल करते हैं, माणिक शब्द का। ठीक है ना। तो माणिक जो है लाल रत्न होता है एक, और माणिक का पर्यायवाची सर्वश्रेष्ठ भी होता है। पीतांबर पीले हैं जिसके अंबर, भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर देते हैं पीतांबर। उसके बाद भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है साहब, चारों ऑप्शन आपकी समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो। क्या करना है साहब, भला करना है। यदि परोपकार सर्वोपरि है, परोपकार की तो बात ही नहीं हो रही
है कि नहीं। उचित मुहावरे का जो है प्रयोग करना है, तो मुहावरे की यहाँ इसकी परोपकार की बेटा बात भी तो होनी चाहिए। हमारे माता पिता का कहना है कि सबके साथ भला करो, यदि अपना काम स्वयं करो नहीं, यदि आप काज महाकाज नहीं, यदि आप भले तो जग भले। बिल्कुल साफ, क्योंकि भला करने की बात हो रही थी तो मुहावरा ही भला से संबंधित आएगा। क्या है साहब, भले से संबंधित मुहावरा कि आप भले तो जग भले। बिल्कुल साहब, आप अच्छे हैं तो दुनिया भी आपके लिए अच्छी है। इसलिए एक और कहावत कही गई है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो स्वयं को अच्छा लगता हो। क्या सेंस है इसका, कि मुझे अच्छा लगता है कि साहब मुझे कोई पीठ पीछे या मेरे पीठ पीछे कोई कुछ बोले नहीं, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि नहीं, मेरे बारे में कोई पीठ पीछे मेरे बारे में कोई कुछ बोले नहीं, तो मुझे भी दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए, मुझे भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। जब मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई चुगली करे, है कि नहीं। तो इसलिए दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो खुद को अच्छा लगता हो, है कि नहीं। तो बात समझ में आ गई साहब। तो आप भले तो जग भले, खुद अच्छे हैं तो दुनिया आपके लिए अच्छी है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, हम लग उत्तर लिखते हैं नहीं साहब, हम लोग उत्तर लिखत हैं नहीं, हम लोग उत्तर लिखते हैं अभी तो यही ठीक लग रहा है, हम लोग उत्तर लिखते हैं ये भी गलत, ठीक है ना। तो हम लोग उत्तर लिखते हैं, पांचवें का तवीसरा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आगे बढ़ेंगे बेटा। छठवां, वह आंख से कुबड़ा है। कुबड़ा तो भैया होता है जब पीठ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी आपकी टेढ़ी होती है कि नहीं, टेढ़े को बोलते हैं कुबड़ा। तो आंख का क्या संबंध है भाई, जिसके पास आंख नहीं होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, या तो अंधा कहते हैं या दृष्टिहीन कहते हैं, जिसके पास दृष्टि ना हो। तो जो उचित शब्द है वो क्या आएगा भैया, दृष्टिहीन आएगा। ना कि वह आंख से गूंगा है, आंख से वाचाल है, ना ही आंख से बहरा है। वाचाल कहते हैं बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं वाचाल। बात समझ में आ गई। बाकी आप गूंगा बहरा समझते ही हैं, दृष्टिहीन इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुराग का विलोम, अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम। पिछली क्लास में जो है बेटा, जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं उनमें अनुराग का जो है जिक्र कभी ना कभी हो ही जाता है, क्योंकि प्रेम का जिक्र हम करते ही रहते हैं। तो अनुराग प्रेम, ठीक है ना साहब। तो अनुराग का जो विलोम है बेटा बताएंगे क्या होगा, विराग, सुहाग, वियोग या विहंग। देखो विहंग तो होता है बेटा आपका पक्षी, खग का पर्यायवाची, पखेरु का पर्यायवाची। प्राण पखेरु उड़ गए, उसमें हमने बताया था बेटा जो पखेरु शब्द है वो खग या पक्षी का पर्यायवाची है, जहां से वो मुहावरा बना था, ठीक है ना। तो विहंग कहते हैं हम पक्षी को। अब बचे 3, 2 और 1, ये वाले ऑप्शन बताएंगे बेटा एक बार। अनुराग का विलोम क्या होगा, विराग, सुहाग या वियोग। बिल्कुल सही बेटा, क्या हो जाएगा, अनुराग का हो जाएगा विराग। अनुराग का होता है मतलब प्रेम, और उसका विलोम हो जाएगा अनुराग का विराग। सुहाग कहते हैं साहब किसे कहते हैं, सौभाग्य को, ठीक है ना। सुहाग हम सौभाग्य के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी वियोग होता है साहब बिछड़न, है कि नहीं। जब व्यक्ति बिछड़ जाता है, विरह की जो बेला होती है, ठीक है साहब, वो कहलाता आपका वियोग, बिछड़ जाना, अपनों से अलग हो जाना। फैला अपने रवि कर जाल, उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द, जो कर शब्द आया है इसका अर्थ क्या है साहब, फैला अपने रवि कर जाल। तो रवि के पास, रवि मतलब सूर्य, सूर्य के पास किस चीज का जाल हो सकता है कि वह अपने चारों ओर साहब जाल ही जाल बिछा दे। तो आप सभी जानते हैं वो भैया ना तो उसके पास हाथ होते हैं, ना टैक्स होता है, ना सूंड होती है, उसके पास होती हैं रेज, किरणें होती हैं, किरण होती है, ठीक है ना। तो फैला अपने रवि कर जाल, तो रवि क्या करता है साहब, अपना जो जाल है, और जाल कौन सा है साहब, किरण रूपी जाल, ठीक है ना। किरण होती हैं, रेज होती हैं उसमें से जो निकल रही होती हैं, वही यहां पर जाल के समान है, जाल से तुलना की गई है। आगे बढ़ेंगे। 100 वर्ष का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए बेटा। 9वें का प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न आपके सामने है, उत्तर आप स्वयं देंगे, 10 सेकंड का समय है। 9वें का उत्तर बेटा क्या होगा, बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड, क्या हो जाएगा साहब, 100 वर्ष का समय मतलब शताब्दी।
सहस्त्राब्दी, सहस्त्र बोलते हैं हजार, तो जब 1000 वर्ष का समय होता है मिलेनियम, उसे कहते हैं साहब सहस्त्राब्दी, 1000 वर्ष के समय को। युग आप समझते ही काल का पर्यायवाची है, समय का पर्यायवाची है, और वार्षिक कहते हैं 1 वर्ष के भीतर जो चीज होती है, ठीक है ना। तो 1 वर्ष से संबंधित होता है आपका वार्षिक, 100 वर्ष से संबंधित होता है शताब्दी, और 1000 वर्ष से संबंधित होता है सहस्त्राब्दी। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है साहब। जहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बाधा, हैरानी, संकट, समस्या कुछ भी हो तो आप मुझे बेहिचक बता सकते हैं, ठीक है साहब। आपकी हर समस्या का समाधान, आपकी हर समस्या का इलाज, सियाराम क्लास। 10वां देखेंगे, निम्न वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है? विद्वानों का दल आ रहा है, बताइए साहब। विद्वानों का दल, विद्वानों या विद्वानों? विद्वानों है कि नहीं? ये तो है सब विद्वानों, जो कि होता है विद्वानों। तो मिस्टेक इसमें 2 हैं। क्या मिस्टेक है इसमें? एक तो ये बा बकरी जो वह बनाएगा, ठीक, उसके बाद विद्वानों और ना पे बिंदी आएगी, ठीक है ना साहब। तो इसमें मिस्टेक है चौथे वाले भाग में। बात समझ आ गई? बाकी दल ठीक है, आ रहा है ये भी ठीक है, का भी ठीक लिखा हुआ है। बताओ यहां तक कोई तकलीफ? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां हो गया। 11वां देखेंगे, वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। सर्वोत्तम विकल्प चुनना है। रेखांकित शब्द के स्थान पर सब क्या आ सकता है? देखिए विश्राम की जगह क्या लगाएंगे हम? वह इस आशा में विश्राम करता रहा, या फिर वह इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा, वह इस आशा में विश्वास करता रहा, वह इस आशा में उपासना करता रहा, वह इस आशा में परिश्रम करता रहा। नहीं साहब, मुलाकात करनी है तो उसके लिए भैया आशा में प्रतीक्षा होती है हमेशा, है कि नहीं? वह इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा, वेट करता रहा कि फलाने जी आएंगे और हमें दर्शन देंगे, है ना, और उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो वह इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत? राम मिलन की आस में सबरी देखे बाट, है कि नहीं? राम से मिलने की आशा में सबरी क्या करती है? वाट देखती है, इंतजार देखती है, प्रतीक्षा करती है। तो भैया जब भी मुलाकात वाली अगर बात आएगी तो उसके लिए आपको उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी मुलाकात होगी, उसके लिए आपको बेटा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 12वां, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? बताएंगे साहब। अनंत विश्व में, अनंत मतलब जिसका अंत ही ना हो, है कि नहीं? अनंत विश्व में, ईश्वर विश्व में। अगर बेटा मैं इस अनंत का मतलब ईश्वर से समझूं तो मैं यहाँ ईश्वर रख के क्या इसको सेटिस्फाई कर सकता हूं इस लाइन को? नहीं। ईश्वर विश्व में अनेक देवताओं की नहीं चलेगा। शेष विश्व में, अनंत का तो शेष मतलब होता ही नहीं, अनंत का मतलब आकाश भी नहीं होता। आकाश विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां नहीं। एक ही इसका उत्तर है, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अंतहीन। तो यहां पर अब इसे उठा के रख के देखेंगे, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। तो अब अनंत को हटा के अंतहीन विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। बिल्कुल साहब, विश्व भी आपका अनंत है और देवताओं की कहानियां भी अनंत हैं, चलती रहती हैं, न जाने कौन कौन से देवता और न जाने कौन कौन सी कहानियां। आगे बढ़ेंगे साहब। 13वां प्रश्न, बुद्धिजीवी और पत्रकार खाली जगह खाते हैं, क्या खाएंगे साहब? वाक्य में रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा, बिल्कुल साहब मुहावरे की बात हो रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। पत्रकार ये भी चालू कौम है और बुद्धिजीवी ये भी चालू होते हैं। चालू मतलब इन द सेंस जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो बुद्धिजीवी और पत्रकार खाली जगह खाते हैं। घास की रोटी से तो कोई मतलब नहीं है साहब, खिला देंगे बेटा आपको घास की रोटी, बातों से ही खाएंगे नहीं। इसके बाद देखेंगे गेहूं की रोटी, तो नॉर्मल बात हो जाएगी। अगर गेहूं की रोटी तो दुनिया खाती है तो मुहावरे में जान नहीं आएगी, इससे ये सेंस नहीं बनेगा। मक्के की रोटी भी बेटा कोई सेंस नहीं देता। बुद्धिजीवी और पत्रकार अक्ल की रोटी खाते हैं, बिल्कुल साहब, है कि नहीं? मतलब बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करना। बात समझ में आ गई? तो बुद्धिजीवी और पत्रकार अक्ल की रोटी खाएंगे। अक्ल की रोटी खाना मतलब बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करना, बुद्धिजीवी होना, ये इसका सेंस होगा। तो उम्मीद है बेटा 13वें का तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे चलेंगे।
निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? देखेंगे साहब, तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो। हम अपना काम स्वयं करता हूं, देखो पकड़ में आ गई। हम अपना काम स्वयं करते हैं, है कि नहीं? मतलब इसमें मिस्टेक है, बाकी ये ठीक है। तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है, वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी, ये भी ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक कहाँ है? हम अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ आएगा, ठीक है। या फिर हम अपना काम स्वयं करते हैं, हम की जगह लगा देंगे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। आगे बढ़ेंगे बेटा 15वां, जो किए गए उपकारों को मानता है। कई बार पूछा गया है सब एग्जाम में, आगे भी पूछा जा सकता है। जो किए गए उपकारों को मानता है अर्थात कृतज्ञ, क्या कहलाता है साहब? कृतज्ञ कहलाता है। और जो उपकारों को नहीं मानता वो होता है आपका कृतघ्न। क्या होता है? कृतघ्न, ये घा है, ठीक है ना, कृतघ्न। ये ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ना पूरा है तो लगेगा ऐसे जैसे ना आधा है, और घा आधा है तो इसको ऐसे बना देंगे जैसे पूरा है, ठीक है ना। इसी टाइप में बेटा ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कृतघ्न। जो किए गए उपकारों को मानेगा कृतज्ञ, जो उपकारों को नहीं मानता कृतघ्न, ठीक है ना। कारीगर आप समझते हैं साहब, और कृपण का मतलब होता है लालची, कंजूस। आगे बढ़ेंगे 16वां प्रश्न, पैराग्राफ में से करना है। जैसी संगति बैठिए, यहां से पैराग्राफ स्टार्ट है बेटा आपका। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन, बिल्कुल साहब, जैसी संगति में आप बैठोगे वैसा ही फल आपको ईश्वर देगा या आपकी संगति देगी, ठीक है ना। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। उक्ति का अर्थ है कि मनुष्य किसकी बात हो रही थी साहब? संगति की। जिस संगति में बैठता है, तो चौराहे नहीं, जगह नहीं, अकेला नहीं, संगति की बात की है, तो भैया जिस संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे की संगति में क्या मिलता है साहब? देख लेते हैं एक बार, बुरा ही होगा। बुरे की संगति में कड़वा फल मिलता है, खट्टा फल, बुरा फल, मीठा फल। तो बुरे की संगति में हमेशा कैसा मिलेगा बेटा? बुरा फल ही मिलेगा, ठीक है ना। बुरे की संगति में बुरा फल मिलता है। अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, कुछ बताने वाला है नहीं, आप सब जानते हैं। यदि सज्जन खाली जगह से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। इसका मतलब सज्जन व्यक्ति कोई ना कोई नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहने की बात यहाँ पर कर रहा होगा, ठीक है ना। तो सज्जन किससे घिरा रहेगा? देखते हैं, कुछ नेगेटिव दिया है, बिल्कुल साहब, सज्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्गुण नहीं, सज्जनों से घिरा रहेगा तो भैया अच्छी चीजें सीखेगा ना, नेक भी नहीं आएगा, सीलवान भी नहीं आएगा। सज्जन जब बेटा दुर्जनों से, किससे? दुर्जनों से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके खाली जगह से बचना अत्यंत कठिन है। तो देख लेते हैं एक बार, जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके किससे बचना? प्रभाव, दुष्प्रभाव, गौड़ प्रभाव, कुप्रभाव। देखो एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं, तो मित्रों का प्रभाव पड़ता है, ना कि दुष्प्रभाव, है कि नहीं। मित्रों का ना दुष्प्रभाव पड़ेगा, ना गौड़ प्रभाव, ना ही कुप्रभाव, केवल प्रभाव पड़ेगा। अब वो आपके मित्र के ऊपर है, मित्र अच्छा है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, और मित्र बेटा बेकार है तो दुष्प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ना दुष्प्रभाव, ना गौड़, ना कुप्रभाव। मित्र के साथ भैया अगर आप रहेंगे तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें खाली जगह की ओर अग्रसर करेंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या शब्द आएगा? जब मित्र अच्छे होंगे तो बेटा कोई ना कोई पॉजिटिव जीवन में होगा आपके, तो यहाँ भी कोई ना कोई पॉजिटिव शब्द ही आएगा। देख लेते हैं एक बार, तीव्र, बुराई, अच्छाई, चालाकी। तो चालाकी बेकार है, बुराई गलत शब्द है। अब तीव्र और अच्छाई एक बार देख लेते हैं। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें तीव्र की ओर अग्रसर नहीं, यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें अच्छाई की ओर अग्रसर करेंगे। बताओ साहब, यहाँ पर मित्रता के बारे में बताया है, मित्र के बारे में बताया है, जैसी संगत वैसी रंगत, बिल्कुल साहब, है कि नहीं। व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसा उसके आसपास का माहौल होता है। बात समझ में आ गई? तो आसान था बेटा, ज्यादा कठिन नहीं था। तो उम्मीद है आपको ये जो पैराग्राफ है समझ में आया होगा बेटा, आपका गद्यांश, ठीक है। 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट। अगर आपको समझ में आया है तो आपको बेटा इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है अपने मित्रों के साथ, और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।
ठीक है ना। तो चलिए भैया, मैं अब आपसे मिलूंगा अगली क्लास में फिर किसी प्रैक्टिस सेट के साथ। ऐसे ही मस्त होकर पढ़ते रहेंगे बेटा, अपना मोटिवेशन हाई रखेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।